सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। भाई आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th की अकाउंट्स का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है जी, ये आपकी न्यूमेरिकल्स की यहाँ से स्टार्ट होती है जी। तो ये आपका ये समझ लीजिए 11th का बेस है। ठीक, तो इसको हमने ज़रा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है। तो आज के वीडियो हमने क्या क्या देख पढ़ना है भाई, कवर करना है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या है हमारे भाई, एक तो जानेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, और अकाउंटिंग इक्वेशन का बोलते हैं जो अलग अलग तरह की बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं उन पर क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो देखते हैं भाई, इसको ज़रा फटाफट कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन की बात होती है तो भाई ये क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। किसका? अकाउंटिंग टर्म्स का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, इस बात का हमेशा ख्याल रहे। ठीक है, ये किस पर बेस्ड है जो अकाउंटिंग इक्वेशन है? डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है, हमारे पहले वीडियोस आए, लेकिन मैं अभी भी इसको आपको थोड़ा बहुत डिस्कस कराऊंगा क्योंकि इसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन को समझना चाहते हैं तो। ठीक है भाई, ये क्या शो करता है? शोज दैट एसेट्स ऑफ द फर्म आर इक्वल टू द सम ऑफ इट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। ये इक्वेशन बताती है कि एसेट आपके किसके बराबर हैं? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब ये इक्वेशन भी देखेंगे हम, पहले हम देख लें कि भाई डुअल एस्पेक्ट क्या होता है। देखिए, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल हमारा ये बताता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक गिविंग एस्पेक्ट, एक रिसीविंग एस्पेक्ट, जिसको हम कहते हैं डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट। ठीक है जी, इसीलिए कहा जाता है फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट और फॉर एवरी क्रेडिट देयर इज ए डेबिट। ठीक है, एवरी ट्रांजैक्शन शुड हैव टू साइड इफेक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ द सेम अमाउंट। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन में सेम अमाउंट के लिए दो साइड, मिनिमम दो साइड इफेक्ट होता है, मतलब कि 3 भी हो सकते हैं, 4 भी इफेक्ट हो सकते हैं, इस बात का आपको ख्याल रहे। ठीक है, लेकिन मिनिमम 2 तो होते ही होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट साइड। ठीक है, अच्छा जी, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे यहाँ पर क्या है, कैश सेल्स का हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, ट्रांजैक्शन है, और यहाँ पर क्या है, कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया है 10,000 से, और बोलते हैं सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है 10,000 से। अब बच्चे पूछ रहे हैं सर ये डेबिट क्या होता है और ये क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, इसके लिए हमने नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जर्नल से रिलेटेड। ठीक, तो वहाँ हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, और वहाँ हम इसके रूल्स भी पढ़ेंगे, कैसे इसको किसी चीज़ को डेबिट किया जाता है, कैसे किसी चीज़ को क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, देखिए एक डेबिट एस्पेक्ट है और एक क्रेडिट एस्पेक्ट है। अब देखिए इस ट्रांजैक्शन में भी क्या है, 2 एस्पेक्ट हैं, डेबिट और क्रेडिट, लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हैं, 3 बोलते हैं इफेक्ट आ गए। 3 इफेक्ट कैसे? डेबिट भी है और क्रेडिट भी है, लेकिन 2 क्रेडिट हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, मिनिमम 2 इफेक्ट तो होंगे ही होंगे। ठीक है, मतलब कि 2 अकाउंट तो इफेक्टेड होंगे ही होंगे। यहाँ क्या है, 3 अकाउंट, कौन कौन से? एक परचेज अकाउंट जो कि डेबिट हो गया, और एक राम का अकाउंट, और एक डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक, तो यहाँ एग्जाम्पल क्या बता रहा है आपको कि भाई 3 अकाउंट इफेक्टेड हो सकते हैं। तो हर ट्रांजैक्शन से मिनिमम 2 अकाउंट तो इफेक्ट होते ही हैं, जिनमें से एक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और एक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, जैसे कि हमने भाई इससे पहले वाली में देखा था, ये देखिए। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, इस वाली में क्या है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 अकाउंट इफेक्टेड हो गए हैं, तो मतलब 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते हैं। ठीक, डुअल एस्पेक्ट ये कहता है। एक्सक्यूज मी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। भाई ये है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बता रही है? एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो भाई लायबिलिटी क्या होती है? क्लेम ऑफ द आउटसाइडर, जो आउटसाइडर्स का क्लेम है भाई बिजनेस पर। ठीक है, और कैपिटल क्या है? ओनर्स इक्विटी, ओनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है किसमें? बिजनेस में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसी इक्वेशन से हम कुछ और फॉर्मूले भी बना सकते हैं, जैसे कि देखते हैं हम लायबिलिटी का भी, कि भाई लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी? एसेट माइनस कैपिटल। ठीक है जी, देखिए हमारे सामने एक और फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया। अब अगर लायबिलिटी कैलकुलेट हो गई है तो हम कैपिटल भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं भाई कैपिटल क्या फॉर्मूला हो जाएगा। कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। ठीक, देख रहे हैं हमने उसी इक्वेशन से 2 फॉर्मूले और बना लिए, किसके? एक लायबिलिटी का भी बना लिया और एक कैपिटल का भी बना लिया है। लेकिन ध्यान रहे, फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए हैं, लेकिन ठीक
हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन सीखनी है वो हमने इस इक्वेशन के बेस पे करनी है। ये बेसिक इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस में रहनी चाहिए, मतलब हमेशा क्या होना चाहिए, हर ट्रांजैक्शन के बाद चाहे कितनी भी ट्रांजैक्शन हो जाए, हमेशा क्या कंडीशन रहनी चाहिए, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये दोनों बराबर होनी चाहिए, दोनों साइड हमेशा बैलेंस में रहनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ा जाए। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी, मतलब किस किस ट्रांजैक्शन पर बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो भाई ये तो हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक। तब देखते हैं हम लोग थोड़ा आगे बढ़ के टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन देख लीजिए, इक्वेशन आ गई आपके नीचे, एक साइड एसेट है, एक साइड लायबिलिटीज और एक साइड कैपिटल है। कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हो सकती है जिससे सिर्फ एसेट ही एसेट पर इम्पैक्ट आए, और कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हो सकती है जिससे सिर्फ लायबिलिटीज पे और कैपिटल पे ही इम्पैक्ट आए, ठीक है। बता रहे हैं कि एक ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसमें कि बोलते हैं कि एक एसेट बोलते हैं कि इंक्रीज होता है और बोलते हैं दूसरा एसेट डिक्रीज होता है। देखिए यहाँ पर भी दो डुअल एस्पेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। दो अकाउंट तो अफेक्टेड हो ही रहे हैं ना, ठीक है। एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा, मतलब एक एसेट डेबिट होगा, एक एसेट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो भाई अब देखते हैं कैसे। भाई हमारे सामने दो एसेट रख दिए गए हैं, परचेज ऑफ गुड्स इन कैश। तो गुड्स को टेक्निकली हम अकाउंट्स में क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं, ठीक है। अब अगर आप भाई बिजनेस के लिए गुड्स खरीदेंगे तो कैश में खरीदेंगे तो क्या होगा, बिजनेस से कैश कम होगा और स्टॉक इंक्रीज होगा, ठीक है। तो भाई एरोज भी हमें बता रहे हैं, ठीक है, कि भाई क्या कैश कम हो रहा है और स्टॉक बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा क्या है, डुअल एस्पेक्ट वाला कंसेप्ट आ गया। दो अकाउंट तो इफेक्टेड हो रहे हैं, कौन कौन से, कैश और स्टॉक। देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को हम, ठीक है। यहाँ क्या इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पर बता रहे इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अदर एसेट। यहाँ पर भी वही है, ठीक है। देखते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन दूसरी है, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक फर्नीचर हमने परचेज कर लिया है अपने बिजनेस के लिए। अगर आपने अपने बिजनेस के लिए एक फर्नीचर परचेज किया है, ठीक है, तो इम्पैक्ट क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, फर्नीचर बढ़ेगा आपके बिजनेस में और कैश कम होगा, ठीक है। आपके बिजनेस से कैश कम हो जाएगा। ये एरोज भी हमें इसी बात को शो कर रहे हैं। तो आपके बिजनेस में एक एसेट बढ़ गया, कौन सा, फर्नीचर नाम का, और एक एसेट कम हो गया, कौन सा, कैश नाम का। तो यहाँ पे भी डुअल एस्पेक्ट है आपका, ये पूरी तरह से फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रांजेक्शन देखिए, इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अदर एसेट। एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा एसेट घट रहा है, वही कंडीशन है। देखते हैं कैसे, ठीक है। ट्रांजैक्शन देखते हैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब देखिए ट्रांजैक्शन अलग अलग है लेकिन इम्पैक्ट उसी तरीके से आ रहा है। एसेट देखिए इफेक्ट क्या हो रहा है, अभी तक लायबिलिटी या कैपिटल पे नहीं गया है, वो भी आएगा चांस अभी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमने सामान बेचा है, उधार पे बेचा है। जिनको हम उधार पे बोलते हैं, सामान बेचते हैं, उनको अकाउंट्स में क्या कहा जाता है, डेटर्स कहा जाता है, ठीक है। तो भाई अगर आप उधार पे सामान बेचेंगे तो होगा क्या, अच्छा ये गलत प्रिंट हो रखा है, कैश, ठीक है। होगा क्या, बिजनेस में से गुड्स कम हो जाएंगे, यानी स्टॉक कम हो जाएगा, ठीक है। वो गलत प्रिंट हो रखा था, तो होगा क्या, आपका स्टॉक कम हो जाएगा, आपके गुड्स कम हो जाएंगे और बढ़ेंगे क्या, डेटर्स। भाई कैश तो आएगा नहीं क्योंकि आपने उधार पे सामान बेचा है, तो रुपया तो आने नहीं वाला, तो होगा क्या, स्टॉक तो जाएगा ही जाएगा, आपका स्टॉक कम होगा, प्लस डेटर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। डेटर वो लोग होते हैं जिनसे बिजनेस, क्योंकि बिजनेस ने उनको उधार पे सामान बेचा है, ठीक है जी। नेक्स्ट, इंक्रीज इन एन एसेट एंड साइमल्टेनियसली इंक्रीज इन लायबिलिटी। बोलते हैं कि एक एसेट भी आपका बढ़ गया और उतने से ही आपकी लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो कैसे कैसे पॉसिबल है, देखते हैं, ट्रांजैक्शन देखते हैं हम लोग, ठीक है। बोलते हैं कि हमने गुड्स खरीदे हैं उधार पर, ठीक है। पिछले में क्या था, बेचे थे, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। अच्छा, जिनसे हम उधार पे गुड्स खरीदते हैं उनको हम कहते हैं क्रेडिटर्स। क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर वो लोग हैं जिनको हमने पेमेंट करनी है, ठीक है। ये क्या है, क्रेडिटर्स क्या होते हैं बिजनेस में, आउटसाइडर। तो इनका हमारे बिजनेस पर क्या बनता है, क्लेम बनता है। तो भाई अगर आप गुड्स खरीदेंगे तो क्या होगा, बिजनेस में स्टॉक तो भाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्लस जितने का आपका स्टॉक बढ़ेगा उतने से ही आपके क्रेडिटर भी तो बढ़ जाएंगे, ठीक है। भाई अगर मैं 100 रुपये का सामान उधार पे लाता हूँ, ठीक है, तो 100 रुपये का सामान तो मेरे घर में आएगा, लेकिन 100 रुपये के मेरे क्रेडिटर भी तो बन जाएंगे, मेरी देनदारी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और डुअल एस्पेक्ट यहाँ फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए अभी तक जितनी ट्रांजैक्शन थी उनमें क्या था, एसेट की साइड में ही हमारा इफेक्ट आ रहा था। यहाँ देखिए
एसेट में भी इफेक्ट आ रहा है और लायबिलिटी में भी, तो एसेट भी बढ़ रही है और लायबिलिटी भी बढ़ रही है, डुअल एस्पेक्ट प्रॉपरली फॉलो हो रहा है। दो से ज़्यादा इफेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। जैसे हम प्रॉफिट पे बेचते हैं जब तब, एक ट्रांजैक्शन और है हमारे सामने, डिक्रीज इन एन एसेट एंड साइमल्टेनियसली डिक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक, बोलते हैं एक एसेट भी घट रहा है और साथ में लायबिलिटी भी घट रही है, ठीक। तो भाई ये रहे, अब दो एसेट जिनकी बात हो रही है, क्या बोल रहे हैं, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। अब हम किसी को भी पे करेंगे और अगर कैश में पे कर रहे हैं, यहाँ ये तो नहीं बोला है कि किस तरह पे कर रहे हैं, कैश में, चेक में, ठीक है, जब कुछ नहीं बोला तो हम ये मानते हैं क्या, कैश में पेमेंट कर रहा है बिजनेस, ठीक है। अब कैश में पेमेंट करेंगे तो साहब कैश तो कम हो गई, ठीक है, और क्रेडिटर्स की पेमेंट कर डाली, ठीक है, तो क्रेडिटर्स भी कम हो गए हमारे, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि दोनों चीज़ें कम हो रही है, क्यों भाई, कैश से पेमेंट की तो कैश कम हो गया, और क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी तो हमने क्रेडिटर्स को कम कर डाला, ठीक है जी, इतना क्लियर होना चाहिए। और यहाँ आप देख रहे हैं डुअल एस्पेक्ट फॉलो हो रहा है, एक एसेट साइड में और एक लायबिलिटीज साइड में फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, एक और बोलते हैं हमारे सामने, बोले इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन कैपिटल। कैपिटल मतलब ओनर्स इक्विटी, कैसे भाई, बिजनेस स्टार्ट करने की बात हो रही है यहाँ पर, बोले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बोलते हैं जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, बिजनेस में कैश आता है और वही कैश क्या बन जाता है, बिजनेस की कैपिटल भी तो बनता है। डुअल एस्पेक्ट होंगे ना भाई, दो इफेक्ट तो होंगे ही होंगे, जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में कैश भी आएगा और वही कैश क्या बन जाता है, कैपिटल भी बन जाता है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि भाई क्या, दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, ग्रीन एरो ये शो कर रहे हैं कि इंक्रीज हो रही है दोनों की दोनों, ठीक है। जितना कैश आया उतनी ही आपकी कैपिटल भी बढ़ गई है इस केस में। तो यहाँ पर क्या है, एसेट और कैपिटल पर इम्पैक्ट आ रहा है, ये देखिए कैपिटल और एसेट पर, लायबिलिटीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, फिर बोले डिक्रीज इन एन एसेट, एक एसेट डिक्रीज हो रहा है और साथ में कैपिटल भी डिक्रीज हो रही है, ऐसे कैसे पॉसिबल है। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है, बोला कि जब कभी भी ध्यान रखिएगा, बिजनेसमैन बिजनेस में से कैश को विड्रॉ करता है और अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है, तो भाई बोलते हैं क्या, ये कहलाता है ड्राइंग्स, ठीक है भाई, अकाउंट्स में हम इसे कहते हैं क्या, ड्राइंग्स कहते हैं जी। तो भाई ड्राइंग्स को क्या होता है, ड्राइंग से हमारी कैपिटल है वो डिक्रीज होती है, जब कभी भी बोलते हैं ड्राइंग्स की जाती है बिजनेस में, ठीक, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, इट डिक्रीजेज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, ठीक है भाई। अब क्या है, कैपिटल, और अगर कैश विड्रॉ किया है पर्सनल काम के लिए तो भाई कैश भी तो कम होगा। तो दो, देखिए सिंपल सी बात है, दो इफेक्ट तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, बिजनेस में आपके दो इफेक्ट तो आएंगे ही आएंगे मिनिमम। और दो इफेक्ट क्या आ रहे हैं, बोलते हैं विड्रॉ करने की, एक तो कैश कम हो रहा है क्योंकि बिजनेस में से उसने कैश निकाल लिया, दूसरा इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि कैपिटल कम हो रही है। इस बात को याद रखिएगा हमेशा ड्राइंग्स के मामले में, ठीक। अच्छा, गुड्स विड्रॉ कर ले अगर कोई, तो उस केस में क्या होगा, कैश की जगह स्टॉक कम होगा और कैपिटल कम होगी, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं हम लोग, ठीक है। ट्रांजैक्शन तो हमने आपके लिए इतनी तैयार की है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं जब हम कोई अकाउंटिंग क्वेश्चन करने जाते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन करने जाते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए भाई, कोई भी जितनी भी एसेट लायबिलिटीज़ हैं और बोलते हैं उनको आपको अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए, एसरटेन करना चाहिए, ठीक है, कि भाई कौन कौन से ट्रांजैक्शन में, मतलब किस किस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से एसेट, लायबिलिटीज़ और कैपिटल किस तरह से इफेक्टेड हो रही है। फिर उसके बाद देखिए कि भाई कौन से, बोलते हैं कौन सा एसेट कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, लायबिलिटी कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, या कैपिटल। और बोलते हैं कि रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑन द अप्रोप्रिएट साइड ऑफ द इक्वेशन, और उसको सही साइड पे रिकॉर्ड करें। अगर एसेट साइड की हैं इफेक्ट, दोनों इफेक्ट, तो वहीं रिकॉर्ड करें, एक एसेट में है और एक लायबिलिटी में है तो उसको वहाँ रिकॉर्ड करें, जैसे हम देख रहे थे, ठीक है। इंश्योर द टोटल ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू दी टोटल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। भाई एसेट का टोटल हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, हर ट्रांजैक्शन के बाद, इस बात का आपको हमेशा ख्याल रहे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये जो आप देख रहे हैं, जो ग्रीन साइड में आप देख रहे हैं, ये चीज़ें क्या है, अगर आप जब कैपिटल में ऐड होती हैं, ठीक है, तो इनसे क्या होता है, इनसे कैपिटल इंक्रीज होती है, ठीक है जी। और ये देखिए,
ये जो रेड में आपको दिख रही है, इनसे क्या होती है, कैपिटल डिक्रीज होती है। ठीक, तो एक्सपेंसेस, लॉस, ड्राइंग्स, ये सारे कैपिटल को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। और इनकम, गेन और एडिशनल कैपिटल, ये क्या करते हैं, हमारी बिजनेस के कैपिटल को इंक्रीज करते हैं। तो साहब ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का। होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, ठीक है। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।